मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम चर्चा करेंगे जनरेशन गैप क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसे पाटा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जनरेशन गैप क्या है ये तो आप सभी जानते होंगे। जो पीढ़ियों के बीच में विचारों का जो अंतर होता है उसी को जनरेशन गैप कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, अपने तरीके से हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। पहला तो आप खुद आपने महसूस किया होगा अपनी ज़िंदगी में, तकनीकी में बदलाव आता रहता है। आप देखिए, पहले रेडियो हुआ करता था, फिर टीवी आया, उसके बाद फ़ोन आने शुरू हुए, फिर इंटरनेट आया, अब एआई टेक्निक की बात की जा रही है। तो जो पुरानी पीढ़ी होती है, वो नए बदलाव के प्रति एडेप्ट नहीं होती है, अपने को ढाल नहीं पाती है, और जो नई पीढ़ी होती है तुरंत जो नए बदलाव उसके समय में हो रहे होते हैं उनके प्रति वो बड़े आतुर रहते हैं और बड़ी जल्दी उसको सीख जाते हैं। और इसलिए जो बड़े होते हैं उम्र में ज़्यादा होने के कारण वह अपने बात को सही करने के लिए छोटों पर दबाव बनाते हैं या हावी होने की कोशिश करते हैं। और जो यंग जनरेशन भी है वो पुरानी जनरेशन को समझती नहीं, तो फूहड़ पुराने लोग हैं। तो ये एक बात है, जो तकनीकी परिवर्तन है एक कारण वो है। दूसरा कारण जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। आप देखते होंगे पहले बहुत सब लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, महिलाएं घूंघट में रहती थी, परिवार को एक वृद्ध आदमी चलाता था, तो उस संयुक्त परिवार को पूरे एक आदमी के संरक्षण में देखा जाता था। उसके बाद ये एकल परिवार की तरफ में बदलाव आया, लोगों ने अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीना शुरू किया, तो एक गैप ये भी आया। और दूसरी, हमारे रीति रिवाज में बहुत से परिवर्तन आए हैं और आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे। आप जैसे देखिए, आप शादी को ही ले लेंगे, शादी पहले घरों में हुआ करती थी, अब वो बैंक्वेट हॉलों में हो रही है। और पहले कोई पार्टी वगैरह इतना बड़ा एक गैदरिंग इतनी भयंकर हुआ नहीं करती थी। अब उसमें ये सारी चीज़ें जुड़ने के लिए प्री वेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट आया है, प्री वेडिंग शूट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सांस्कृतिक बदलाव भी यहाँ आते हैं। हमारी कथा में आप लोग हम चर्चित लोगों को बुला रहे हैं, बड़े लोगों को बुलाते हैं, पैसा लगता है, बड़े पांडाल करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और सामाजिक बदलाव भी आता है, जैसे मैंने कहा ना, जो परिवार के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, गाँव से लोग पलायन होके शहरों की ओर जा रहे हैं। तो गाँव के लोगों को पुराने ज़माने का, और शहर में अधिकतर रहते भी गाँव में आदमी जो है, जो पुराना आदमी है वो गाँव छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। और जो यंग जनरेशन है वो अच्छी आजीविका के लिए, अच्छे जीवन के लिए गाँव को छोड़ती है। तो ये भी एक कारण बनता है। और उसके बाद कारण है शिक्षा का। शिक्षा का कारण किस तरह से, आप देखिए, कुछ लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो पुरानी पीढ़ी ने जिसने पढ़ा होता है, सब सरकारी स्कूल में हुआ करते थे। अब प्राइवेट स्कूल भी आ गए हैं, उसमें मॉडर्न स्कूल आ गए हैं, कॉन्वेंट स्कूल आ गए हैं। जो जो पढ़ाने का तरीका है या वहाँ पर जो टूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पढ़ाई में, वो भी जनरेशन गैप का काम करते हैं। जैसे हमारे समय कहते हैं लोग कि भैया हम तो तख्ती में पढ़ा करते थे, आजकल के लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर आगे ये पीढ़ी कंप्यूटर में, अब एआई टेक्निक आ रही है। बीच में कोरोना के टाइम में हमने ये घर में जो पढ़ाई, वर्क टू होम, वर्क फ्रॉम होम कल्चर देखा। तो ये सारी चीज़ें भी उसका एक कारण है। और निश्चित तौर पर जो एक आर्थिक कारण है वो भी उसके पीछे ज़िम्मेदार है। पहले आदमी अपने गाँव से नौकरी के लिए बाहर नहीं निकला, तो उसकी आय भी सीमित रही, दुनिया के साथ उसने संघर्ष नहीं किया, अपनी सीमित आवश्यकताओं के साथ रहना पुरानी पीढ़ी के लोगों ने समझौता किया। और बदलाव के प्रति क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं थे। आप देखिए, जिस तरह से जब कंप्यूटर यहाँ पर आए तो बड़े लोगों ने विरोध किया, नहीं कंप्यूटर आएगा तो बेरोज़गारी हो जाएगी,
ये हो जाएगा, बहुत सी चीज़ है। लेकिन आज कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। इसी तरह मुझे दिल्ली में याद है जब मेट्रो आई, लोगों ने धरने दिए, नहीं मेट्रो से पंचकुइयाँ रोड दिल्ली में, वहाँ पर कई टिम्बर मार्केट है, टिम्बर मर्चेंट्स की, उन्होंने विरोध किया, नहीं हमारा रोज़गार छिन जाएगा, हम बर्बाद हो जाएँगे। लेकिन आज देखिए वो मेट्रो दिल्ली की जीवन रेखा बन चुकी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वज़ह से जनरेशन गैप आता है, और वो बना भी रहेगा, उसको पूरी तरह से पाटना बिल्कुल मुश्किल है। इसका तरीका क्या है? जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो अपनी नई पीढ़ी के साथ बैठें, उनके साथ संवाद करें। क्योंकि पुराना जो पिता है या और जो दादा लोग हैं, वो बिल्कुल भी बच्चों के साथ घुलना-मिलना नहीं चाहते। उनको वो टोकते हैं, डाँट देते हैं, नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। तो पहले जब मैं देखता आप टीवी देखने वाले जो पुरानी पीढ़ी टीवी देखने मना करते थे, मोबाइल इत्यादि, अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई। तो ये सब बदलाव का पुराने लोग विरोध करते थे, बोले ये गलत चीज़ है। जबकि हमें पता है इसमें साधन दोनों चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। हमको देखना है, हम जब थोड़ा अपने जो नई पीढ़ी उनकी बात को सुनेंगे और अपनी बात उनको समझाएँगे, अपने पर्सपेक्टिव जो है अपने जीवन अनुभव जो हैं, वो शेयर करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, तो ये जनरेशन गैप निश्चित तौर पे कम किया जा सकता है। जैसा कि मैं एक आचार्य प्रशांत कहते हैं एक वीडियो में कि आप एक समय आने के बाद अपने बच्चों के पिता न बनकर उनके दोस्त बन जाइए। तो ये यही रिश्ता है। जब उम्र बढ़ जाती है, सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी समझ भी बढ़ जाती है, तो उसमें हमको पेरेंट के तौर पर नहीं, उनके दोस्त के तौर पर अगर हम व्यवहार करेंगे, उनके समकक्ष बन के अगर हम व्यवहार करेंगे, तो ये जनरेशन गैप भी बाँटा जा सकता है। तो कैसी लगी ये चर्चा? मुझे ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।